हेलो फ्रेंड। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी लेडी की है जिन्होंने सिर्फ अपने दम पे सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे एक कंपनी तैयार कर दी। 20 रुपए लेके वो मुंबई शहर में आई थी और आज की डेट में कई 100 करोड़ की कंपनी उन्होंने अपनी बना रखी। तो आज की जो कहानी है वो है चीनू कला की, रूबन्स एसेसरीज से। चीनू कला की जो लाइफ स्टोरी रही है, जो लाइफ स्ट्रगल रहा है, वो बाकियों से काफी डिफरेंट रहा है। कैसे उन्होंने एक कंपनी खड़ी कर दी बिना किसी चीज़ को जाने समझे, बिना किसी के सपोर्ट के। अब तक हमने जितनी भी कहानियाँ पहले बताई हैं आपको, या जितनी भी नॉर्मल स्टोरी हमारी होती है, हम किसी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, एटलीस्ट उनके पास फैमिली होती है या वो वेल एजुकेटेड होते हैं। कुछ होता है, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं या कुछ स्ट्रगल होता है, बट किसी चीज़ का सपोर्ट उन्हें रहता है, कोई ना कोई फैमिली, फ्रेंड्स या फिर फाइनेंशियली कोई ना कोई सपोर्ट तो रहता है। बट चीनू कला की, जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, रूबन्स एसेसरीज की, चीनू के पास ना फैमिली थी, ना फ्रेंड्स थे और पैसा भी बिल्कुल नहीं था। इसके साथ साथ में एजुकेशन भी नहीं था। उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है। तो कहानी कुछ ऐसी है चीनू की कि चीनू जब 15 साल की थी तो वो अपने घर से कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मुंबई आ गई थी। मुंबई जब वो आई थी, उनके पास उस वक़्त में कुछ 2-3 सेट कपड़े थे और ₹300 थे। अब ₹300 के साथ में ज़िंदगी कैसे आगे चलानी है, क्या करना है, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे लाइफ़ ट्रैक पे वापस आएगी एक अच्छी लाइफ़ जीने के लिए। शुरुआती दौर में चीनू बताती हैं कि वो घर-घर घूम के सामान बेचना शुरू की। जैसे कि चाकू, टोस्टर, ये सारी चीज़ें वो सेल करती थी घर-घर जाके। कुछ लोग खरीदते भी थे और कुछ लोग उनके मुँह पे दरवाज़े बंद कर देते थे, उन्हें बुरा-भला भी कहते थे। ऐसी ज़िंदगी से वो फेस करते-करते उन्होंने ये समझा कि जो हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेट नहीं होता है। मतलब आप कड़ी मेहनत से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। ज़िंदगी में दृढ़ संकल्प बना के वो आगे बढ़ती गईं और इस काम से वो जो रोज़ सेलिंग का काम करती थीं घर-घर जाके, उससे वो करीब ₹20 पर डे कमाती थीं। एक ऐसा वक़्त था जब वो दिन में सिर्फ़ एक टाइम का खाना खाती थीं और अपना काम करती थीं कि किसी भी तरह लाइफ़ सर्वाइव कर पाएँ वो अपनी। करीब 8 साल तक वो ऐसे ही अलग-अलग कंपनियों में काम करती रहीं और वहाँ से कुछ-कुछ पैसे कमाती रहीं। 2004 के आस-पास में इनकी शादी हो गई और ये बेंगलुरु शिफ्ट हो गई। 2008 में जब ये बेंगलुरु में ही थीं, उस टाइम पे इनके किसी फ्रेंड ने इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया कि वो मिसेस इंडिया पंजिट में शामिल हों, पार्टिसिपेट करें। उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद ये वहाँ उसमें फाइनल्स तक पहुँची थी और यहाँ से इनका ये मॉडलिंग का करियर शुरू होता है। और इस तरह से मॉडलिंग इंडस्ट्री में एंट्री करती हैं और स्पेशली कॉर्पोरेट मर्चेंडाइज़ में। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था और यहाँ पर इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो मर्चेंडाइज़ इंडस्ट्रीज़ है, यही एक ऐसी जगह है, यही एक ऐसा कॉर्पोरेट है जहाँ पर ये बिना इन्वेस्टमेंट के अपना काम आगे बढ़ा सकती हैं या अपनी लाइफ़ को सर्वाइव कर सकती हैं। और ये मर्चेंडाइज़ इंडस्ट्रीज़ में एंट्री कर गईं। उसके बाद में इन्होंने एयरटेल, सोनी, ईएसपीएन, आज तक ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स के साथ में काम किया। जब ये इन सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ में काम कर रही थीं, उस टाइम पे इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो ज्वेलरी मार्केट है इंडिया का, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। उस टाइम पे इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उस टाइम तक भी लोग बहुत ज़्यादा पुराने मॉडल की ज्वेलरीज़ पहन रहे थे। ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं थे। लोग हर समय, लोगों का टेस्ट बदलता रहता है और वो नई-नई चीज़ों की डिमांड करते हैं। बट ये जो चीज़ों की डिमांड है, इन्हें फुलफ़िल करने के लिए उस वक़्त वहाँ मार्केट में कोई भी कैपेबल नहीं था। और इसी के साथ इन्होंने ज्वेलरी इंडस्ट्री के मार्केट में पैर रखा। करीब 2014 के आसपास इन्होंने अपनी रूबन्स एक्सेसरी नाम की कंपनी एस्टेब्लिश की, जिसका स्टोर इन्होंने बंगलुरु में एक मॉल में खोला था। करीब 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में इन्होंने ये कंपनी खोली थी और बूट स्ट्रैपिंग करते हुए 2019 तक 7.5 करोड़ की ये कंपनी हो गई थी। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की कोई भी ब्रांडिंग नहीं की थी, कोई भी मार्केटिंग नहीं की थी और खुद को एक ब्रांड की तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। इनकी ज्वेलरी की जो डिज़ाइन थी, वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आने लगा कि इनकी डे बाय डे डिमांड बढ़ती गई। ये ज्वेलरी शॉप के अपने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में ये लाइफ में आगे बढ़ रही थी और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती थीं। इसके बाद इन्होंने बेंगलुरु के ही एक दूसरे बड़े मॉल में अपना स्टोर डालने का कोशिश किया, जहाँ पर कि इनको स्टोर लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। करीब 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद में इन्हें वहाँ पे स्टोर मिल गया। स्टोर मिलने के बाद जो इन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की थी, वो थी मनी। मनी को डिपॉज़िट करना था उस स्टोर के लिए। 1 महीने का करीब इन्होंने वक़्त माँगा और अपना स्टोर शुरू किया। स्टोर शुरू करने के 15 दिन के ही अंदर में इन्होंने करीब 15 लाख रुपए कमाए। इस तरह से अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ में ये लाइफ में आगे बढ़ती गईं और अपना स्टोर अब और भी शहरों में ये डालना शुरू कर दी। हैदराबाद, कोची, इन जगहों पे भी इनके स्टोर होने लगे। थोड़े टाइम बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि
करीब 60% जो इनके कस्टमर्स थे वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ अब मूव करने सेलिंग रेट तो अभी इनका इतना नहीं घटा था, बट जो नंबर ऑफ कस्टमर्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा घटने लगे थे। इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही टफ डिसीजन लिया और टोटली अपने आप को ऑनलाइन की तरफ मूव कर दिया। सारे अपने ऑफलाइन स्टोर को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, और हर ऑनलाइन स्टोर पर, ई कॉमर्स स्टोर पर ये आ गई। फ्लिपकार्ट, जेबोंग, मिंत्रा, इन सब पर इनके प्रोडक्ट्स आने। इसके बाद जयपुर, राजकोट, अहमदाबाद, कोलकाता, ऐसे कई जगहों पे इन्होंने 15 से 20 लोकल कारीगरों के साथ में अपना आभूषण बनाने का शुरू कर दिया, और मुंबई में इन्होंने अपनी मेन निर्माण इकाई बनाई। इनके प्रोडक्ट्स में कंगन, झुमके, हार, मांग टीका, अंगूठी, ऐसी सारी चीज़ें शामिल हैं। ये अपने ब्रांड की जो ज्वेलरीज होती हैं उसके डिज़ाइन के लिए निफ्ट के जो ग्रेजुएट्स होते हैं डिज़ाइनर्स, उनको अपॉइंट करती हैं। बिना किसी डिग्री के भी आज ये मल्टी मिलियनियर हैं। कई बार हमारे रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उन्हें समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये शायद सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है, किसी कोई और इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। लेकिन हर इंसान की जो मुश्किलें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सबकी अलग होती हैं, और उन्हीं से सीख के आपको लाइफ में आगे बढ़ना होता है। सो कोई भी डिग्री नहीं होते हुए, बिना किसी फैमिली सपोर्ट के, बिना किसी फ्रेंड के सपोर्ट के, बिना किसी एजुकेशन, बिना फाइनेंस के, चिनुकला ने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हम सबके सामने दे दिया है कि आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप में, अगर आप में ताकत है और आप करने की क्षमता रखते हैं, तो आप ज़िंदगी में कहीं भी पहुँच सकते हैं, कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात जिससे इन्होंने हमेशा सीख ली वो ये था कि कड़ी मेहनत का कोई भी दूसरा अल्टरनेट नहीं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो बिना सोचे, बिना रुके, बिना किसी की परवाह किए हुए ज़िंदगी में आगे बढ़िए।